दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के दो नेता जेल जाने वाले हैं क्योंकि अब एसीबी ने एक नए घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। दोनों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 6 जून को सत्येंद्र जैन को बुलाया गया है और 9 जून को मनीष सिसोदिया एसीबी पूछताछ के लिए बुला रही है। मामला है एक नया घोटाला, और इस तरह का घोटाला जो आम आदमी पार्टी वाले ही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आई थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं, मनीष सिसोदिया को कहा जा रहा था कि वो तो दुनिया का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री है, उसके अब घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों इस समय पंजाब में ऐश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में तो अब सरकार रही नहीं है, ऐश के आदी हो गए हैं। लेकिन अब एसीबी उनको पंजाब से खींचकर लाने वाली है क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह पता लगा है कि ये दोनों लोग एसीबी के इस नोटिस पर दिल्ली आने वाले नहीं हैं। तो यानी कि जब आएंगे नहीं तो पूछताछ तो होगी, और जब पूछताछ होगी, घोटाला किया है तो पता इनसे लगाना ही पड़ेगा कि आखिरकार वो पैसा कहां है। करोड़ों का घोटाला किया गया है, और घोटाला भी इस तरह किया गया है कि आपको मैं बताऊंगा तो आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि आम आदमी पार्टी वालों ने किस तरह से तिगड़म भिड़ाई, कहां से पैसा मिल सकता है, कहां से घोटाला किया जा सकता है, कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में पहले ही फंसा हुआ है, जमानत पर है। सत्येंद्र जैन शेल कंपनी के जरिए पैसे लेने के आरोप में वो भी जमानत पर है। लेकिन अब जो ये घोटाला है, ये क्लासरूम घोटाला खुलकर सामने आया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरह से घोटाले किए, उसका एक जीता जागता उदाहरण, एक नया नमूना है। असल में हुआ क्या कि दिल्ली में इन्होंने घोषणा की कि हम नए क्लासरूम बनाएंगे, बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि 12,748 कक्षा क्लासरूम बनाए जाने हैं। जब तय हुआ तो ठेका देना है, उसके पहले आप जो है नोटिस निकालेंगे, टेंडर प्रक्रिया निकाली जाएगी। लेकिन इन्होंने घोटाला करना था तो पहला तो तय यह किया, जो एसीबी ने अभी तक पता लगाया, कि 34 ठेकेदारों को चिन्हित किया गया, यानी टेंडर दे दिया गया, और वो टेंडर प्रक्रिया की फॉर्मेलिटी पूरी की गई। लेकिन वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को ही ठेके दिए गए। तो पहला आरोप तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को वो ठेके दे दिए। दूसरी बात, जो बिल पास हुए हैं जिस पर जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, इनके साइन है, और टेंडर प्रक्रिया और बाकी चीजें किसने की हैं, तो उस सारे में क्लासरूम का बन गया है, जैसा चाहते थे वैसा बन गया है। उसकी ओके रिपोर्ट किसने दी है, वो मनीष सिसोदिया ने दी है। दोनों मंत्री इस घोटाले में फंस रहे हैं। तो हुआ यह कि 12,748 क्लासरूम बनाने का तय हुआ। इस तय करने में यह तय हुआ कि जो सभी जगह अब आजकल आरसीसी का लेंटर पड़ता है, लेकिन इनको भ्रष्टाचार करना था, तो इन्होंने क्या किया कि ये टेम्परेरी रूम बनाए। टेम्परेरी रूम जो बनता है उसमें आप जानते हैं कि जब टेम्परेरी रूम बनाना होता है तो पटिया गाटर की छत पड़ती है। उस समय एक यूट्यूबर ने वो वीडियो भी दी थी, लेकिन उसको रफा दफा कर दिया गया, मामले को दबा दिया गया। लेकिन अब एसीबी ने जब दोबारा से जांच की तो ये पाया है कि कई क्लासरूम में पटिया गाटर डालकर टेम्परेरी क्लास बनाई गई, छत टेम्परेरी डाली गई। जो दीवारों का साइज है वो 9 इंची होना था, उसको 6 इंची कर दिया गया। जो खिड़की दरवाजे लगने थे वो घटिया क्वालिटी के लगाए गए। और आपको बताएं कि जो टेम्परेरी क्लास बनाई जाती हैं उनकी उम्र होती है 30 साल, लेकिन जब आरसीसी की छत पड़ती है, जो आपके घरों में भी लेंटर पड़ा होगा, उसकी आयु होती है 75 वर्ष। इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई कोई चेक तो करेगा नहीं, सरकार हमारी ही है। इनको लग रहा था आगे भी सरकार हमारी ही रहेगी। इनको उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता तो मूर्ख है, फ्री की बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा हम बोलेंगे और दिल्ली की जनता हमको वोट दे देगी। लेकिन दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। आम आदमी पार्टी वालों ने जैसा सोचा था, दिल्ली की जनता उससे होशियार निकली, और वो इस बार इनके झांसे में नहीं आई। सरकार बदल गई, रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तो एसीबी को आदेश दिया कि भैया क्लासों को चेक किया जाए। चेक किया गया तो जान के आश्चर्य रह गया कि एक तो बाथरूम जो थे, वो पहले आप सुन चुके हैं इसको, कि जो बाथरूम थे उन्हीं को क्लासरूम बता दिया, वो अलग घोटाला है। लेकिन अब यहां जो कमरे बनाए गए, जब उनको भी ठीक से चेक किया गया
तो ये जो चीजें पाई गई हैं, ये खुलासा हुआ कि जो क्लासरूम बनाने थे, आरसीसी की छत जिसमें पड़ती थी उसमें टेम्परेरी छत डाल दी गई और जो उसमें कोस्टिंग की वृद्धि की गई वो बिना टेंडर प्रक्रिया के 326 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अब ये जो टेंडरिंग होना है, इसमें जो पैसे दिए गए वो स्कूलों की तरफ से उस मद में दिए गए। कहा गया भाई स्कूलों की कमेटियां हैं, उनको अधिकार है अपने स्कूल का मेंटेनेंस और बाकी चीजों के लिए, उसमें भी घोटाला। लेकिन क्लासरूम बनाने में आपने यदि बिना टेंडर के 326 करोड़ रुपए का बजट जो है वो बढ़ा दिया तो ये नियमों को ताक पे रखा गया है, नियमों के विरुद्ध है। तो ये भी पता लगा कि टेंडर छोड़ने में नियम तोड़ा गया। जो टेम्परेरी रूम थे उसी को आरसीसी की छत बताकर बिल ले लिया गया। अब जब आरसीसी की छत पड़ेगी और पटिया गाटर की पड़ेगी तो आप जानते ही हैं दोनों में कितना अंतर है। और ये जो है इसके बावजूद और बड़ा घोटाला क्या कि क्लासरूम बनाने में 14 बाई 14 का एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम बनाने में 24.86 लाख रुपए पर क्लासरूम ये बिल पेमेंट लिया गया। अब आप सोचते हैं 14 बाई 14 का एक कमरा है, क्लासरूम, उसकी लागत कितनी आती है? तो जो इंजीनियर हैं एसीबी ने उनसे पता लगाया और जब पता लगा तो पता लगा कि एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा टाइल वगैरह सब लगाओगे तो 5 लाख रुपए लगभग खर्चा आता है। लेकिन यहां बिल पे जो हुआ वो 24.86 लाख, यानी लगभग 5 गुना। तो आप सोच सकते हैं कि ये घोटाला कितना बैठता है। 12,748 क्लासरूम बनने हैं, 5 गुना उसमें, यानी पर क्लास 20 लाख रुपए लगभग एक्स्ट्रा कॉस्टिंग दिखाई गई। ये कॉस्टिंग कहां गई? कुछ ठेकेदारों की जेब में गई है तो कुछ नेताओं की जेब में गई है। और वो नेता कौन कौन है? क्या इसका हिस्सा केजरीवाल को भी गया है? ये यही दो लोग बताएंगे। लेकिन जैसा हर बार होता है कि इनसे एसीबी हो या सीबीआई हो या ईडी हो पूछताछ करती है, इनको चाय पिलाई जाती है, बिठाया जाता है, सर सर कह के बात की जाती है, तो ये बताने वाले नहीं है। कहना अश्वनी उपाध्याय का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कहते हैं कि जब तक नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट इनका नहीं होगा, ये कानून नहीं बनाया जाएगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, देश विरोधी मुद्दे पर, तब तक ये पोल पट्टी खुलेगी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री के नॉलेज में ना हो कि इस तरह का बड़ा घोटाला किया जा रहा है और ये घोटाला हो गया, 2000 करोड़ का घोटाला है। तो अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो ये मांग करते हैं कि इस मामले में पहली बात तो मोदी सरकार को इसमें एक्शन करना पड़ेगा कि राष्ट्र विरोधी ताकत हो, देश पर कोई बात हो या भ्रष्टाचार, दोनों मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, उसका नियम बना दो। कानून बन जाएगा तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, एजेंसियां इनका काम करेंगी। और अगर ऐसा हो गया तब चीजें खुल सकती हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा है कहां कहां इन लोगों ने छुपा के रखा है, किन किन लोगों में बंटवारा हुआ है, तभी पता लगेगा। वरना एसीबी बुलाएगी और जैसा अभी तक हो रहा है कि शराब घोटाले का पैसा नहीं मिला, ये तो चुनौती करके कहते हैं कहां गया पैसा, इकन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, तो ये इनके हौसले बढ़े हुए हैं। बहरहाल देखते हैं एसीबी इसमें कितनी जांच कर पाती है। लेकिन 2-3 चीजों पर तो बिल्कुल साफ हो रहा है। एक तो टेंडर की प्रक्रिया, टेंडर की कॉस्ट बढ़ाना और कक्षा में 5 गुना ज्यादा खर्चा दिखाना। इस पर ना तो सत्येंद्र जैन के पास कोई जवाब होगा, ना मनीष सिसोदिया के पास जवाब होगा। ये कहकर बच सकते हैं कि साहब अधिकारियों ने किया था, तो अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है, पहले हो भी चुकी है, और वो भी ये बताएंगे कि किस लिए उन्होंने इस तरह का घोटाला किया, तो पैसे कहां गए, ये ठेकेदारों को बताना है। तो इसमें जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार भी गिरफ्तार किए जाएंगे और एक नए प्रकार का घोटाला ये सामने आया है, जिसमें जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं कि अगर इसमें कोई सबूत हाथ आए तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों जेल जाएंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ है, जेल हो या ना हो वो दूसरी बात है, वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगेगा। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट में आजकल 2 ही साल में फैसला करना है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इतनी बात तो जरूर है, आम आदमी को दिल्ली के अब समझ में आ गया, क्योंकि दिल्ली अब बदल रही है। रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद जिस तरह से दिल्ली में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जिस तरह घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है, जिस तरह वहां विकास के काम हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ना रेखा गुप्ता ने कोई योजना बंद की, जैसा ये झूठ बोलते थे कि हम आ गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब एटीज चल रहा है और उसके बाद भी दिल्ली बदल रही है।
तो कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार देखिए ना किस तरह का है कि आप टेम्परेरी क्लास बनाकर आरसीसी का बिल ले रहे हैं। तो समझ में आता है, देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि ये देश को लूटने वाले लोग हैं, लूटने के लिए आए हैं। ये छलिया आपके बीच में आएंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा की बात करेंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे, जबकि ये पैसा जनता का ही है, अपनी जेब से तो कोई देता नहीं। अब इस मामले में एसीबी इनको पंजाब से कब खींच कर लाती है ये बाद की बात है। पहले देखते हैं कि ये नोटिस जो दिया गया है, 6 तारीख को बुलाया गया है सत्येंद्र जैन को, 9 तारीख को मनीष सिसोदिया को, ये आते हैं कि नहीं आते? आपकी क्या राय है? क्या ये आएंगे? आपको लगता है कि ये जेल जा पाएंगे? क्या लगता है? अपनी बात कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।